सभी दर्शकों को राम राम। कुंडली का छठा भाव प्रतियोगिता का भाव अर्थात कंपटीशन का भाव। जीवन में कितना संघर्ष है, ऋण रोग और शत्रु का भाव। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, सरकारी नौकरी वाला, नेता वाला, कोई पद पे हो, कोई कहीं भी हो, परंतु कभी ना कभी छठे भाव से संबंधित मनुष्य को जीवन में ऋण रोग, शत्रु आदि का सामना करना ही पड़ता है। और मैंने अब तक अपने जीवन में जितनी भी कुंडलियाँ देखी हैं, 21 साल के अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ, जिनका छठा भाव मेरे को स्ट्रांग मिला, तो उस व्यक्ति का जीवन बहुत ज़्यादा सफल पाया, चाहे वह राजनीति हो, समाज हो या धन हो। और ऐसे व्यक्ति पर शत्रु हमेशा उसके आगे हारे। यही छठे भाव की खासियत है। अब मैं आपको डिजिटल चार्ट के माध्यम से समझा देता हूँ कि छठे भाव को कौन सा ग्रह कहाँ से देख सकता है और आपके जीवन में कितने बदलाव वर्षफल या लगन कुंडली के माध्यम से देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले 9 के 9 ग्रह 12वें भाव से छठे भाव को देखते हैं। इसके अलावा शनि चौथे भाव से और भाग्य भाव से छठे भाव को देखता है, क्योंकि शनि के पास 7 के अलावा तीसरी और 10वीं दृष्टि भी है। अब बात कर लेते हैं गुरु, राहु और केतु। इनके पास 7 के अलावा 5वीं और 9वीं दृष्टि भी है, जो छठे भाव को देखते हैं। इसके अलावा मंगल 7वीं दृष्टि के अलावा चौथी और 8वीं दृष्टि से छठे भाव को देखता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य ग्रह की। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, सूर्य के पास केवल एक 7वीं दृष्टि ही है जो आपके छठे भाव को देख सकती है। यहाँ पे अच्छे और बुरे दोनों ही परिणाम देखने को मिलते हैं व्यक्ति की अपनी मानसिकता की वजह से। ऐसा व्यक्ति शो ऑफ में, सामाजिक दिखावे में पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करता है, दिखावे में विश्वास रखता है, चाहे वह कपड़े पहनने के माध्यम से हो, वाहन के माध्यम से हो, अपने घर का इंटीरियर दिखाना हो। तो यह इन लोगों की फितरत होती है। इसके अलावा सूर्य की एक विशेषता और है, जब भी छठे भाव को देखता है तो व्यक्ति का समाज में एक अपना प्रभुत्व, अपना ही एक मौजूदा व्यक्ति कहलाता है वो समाज का, और अपना ही एक प्रभुत्व उसका समाज में होता है। देखिए, सूर्य जब भी आपके 12वें भाव में होगा, जैसा कि आप डिजिटल चार्ट में देख रहे हैं, तो वह छठे भाव को देख रहा होगा, तो ऐसे व्यक्ति को आँखों से संबंधित रोग बहुत ज़्यादा होने की संभावना है। आँखों से संबंधित होने का मतलब है कोई सीरियस बीमारी नहीं, केवल चश्मा लग सकता है, छोटा मोटा कोई इन्फेक्शन हो सकता है। अब मैंने काफ़ी शास्त्रों का अध्ययन करा इस बारे में, 12वें भाव के सूर्य के बारे में देखा, तो किसी ने दाई आँख में और किसी ने बाएं नेत्र में दिक्कत बताई, पर यहाँ मैंने दाया बाया ना करके एक ही निष्कर्ष निकाला कि आँखों से संबंधित बीमारी ज़रूर होगी। जॉइंट पेन, हड्डियों से संबंधित बीमारी, ये जातक को हो सकती हैं, परंतु इनका छोटा मोटा रूप ही देखने को मिलेगा। कभी कोई सीरियस बीमारी ऐसे जातक को नहीं होगी। सूर्य जब भी 12वें भाव में होगा तो इसके शत्रु इसके सामने नहीं ठहर पाएंगे। शत्रु कितने भी जोर लगा लें, इसके सामने शत्रु नहीं ठहर सकते। अब बात कर लें मामा पक्ष की, तो सूर्य की दृष्टि जब भी छठे भाव में होगी, ऐसे व्यक्ति का जो मामा पक्ष होगा वह कमज़ोर होगा, या तो इनकी अपने मामा से नहीं बनती होगी, या फिर इनके जन्म के पश्चात इनके मामा का जीवन संघर्ष में ही जा रहा होगा। दूसरा, इन लोगों की राजनीति में कोई ना कोई पद ये प्राप्त कर लेते हैं, और उस पद को प्राप्त करने के बाद उसको मेंटेन रखने के लिए जीवन में इन्हें खर्चा भी उठाना पड़ता है, और जो ये खर्च
करते हैं। अगर देखा जाए तो सूर्य जब भी 12वें भाव में है और दृष्टि उसकी छठे भाव में है, तो ऐसा व्यक्ति विदेशी माध्यम से धन जरूर कमाएगा। कहीं ना कहीं उसकी कुंडली में विदेश से कुछ ना कुछ योग जरूर जुड़ा होगा। आइए अब बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। यहाँ से 12वें भाव से शुरू में उन ग्रहों की बात करूँगा जिनके पास केवल अपनी एक 7वीं दृष्टि है। तो बुध ग्रह जब 12वें भाव में होता है तो उसकी जो छठे भाव पर दृष्टि होती है, तो किस प्रकार के प्रभाव जीवन में देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पर बुध कमज़ोर है, शत्रु ग्रह की राशि में बैठा है या नीच का होकर बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति वाचाल होगा, बहुत अधिक बोलने वाला होगा, बहुत अधिक वार्तालाप करने वाला होगा, व्यर्थ की बातें करने वाला होगा, उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देगा, बिना सिर पैर की बात करेगा बुध के 12वें भाव में कमज़ोर होने से। और यहीं पर बुध जब अच्छी स्थिति में बैठा होगा, मित्र ग्रह की राशि में उच्च का होकर बैठा होगा, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञानी होगा। सामने वाला उसकी बोलचाल के आगे नहीं टिक सकता। वह जब ही बोलेगा जब उसको उस विषय के पूर्ण ज्ञान होगा और सामने वाले को ठीक तरह से वह समझा सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। सामने वाले को अपनी बातों में कैसे उतारना, अपनी बातों से कैसे कंट्रोल करना है, बातों का धनी होगा, उसकी बातें लोग ध्यान से सुनेंगे। यहीं पे बुध की यह विशेषता भी झलकती है। बुध व्यक्ति को यहाँ पर इतना चालाक बना देते हैं कि अपनी वाणी के दम पर कितनी भी बड़ी मुसीबत में फंस जाए, आसानी से निकल आता है। यही बुध की यहाँ पर उच्च होने की विशेषता है। अपनी वाणी का इतना अधिक प्रभाव यह व्यक्ति दिखाएगा कि अपनी वाणी को खर्च करके ही कोई अच्छा नेता बन जाए, काउंसलर बन जाए, या फिर कहीं कोई बड़ा कहते हैं जो मोटिवेट करने वाला होता है, किसी को मोटिवेशन देने वाला उपदेशक, धार्मिक उपदेशक, किसी सामाजिक संस्था का अध्यक्ष बन जाए। और यह व्यक्ति अपनी वाणी के दम पे वकालत में, कानून की पढ़ाई में भी बहुत आगे जाता है और जीवन में कामयाब हो जाता है। एक चीफ एडवाइज़र के रूप में भी ये लोग कामयाब रहते हैं। थोड़ा बस यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऐसे व्यक्ति को नसों से संबंधित, त्वचा से संबंधित या फिर आपको नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई रोग हो सकता है। तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। विशेष रूप से क्या ध्यान रखना होगा इसमें, या तो पन्ना पहन ले अगर कोई ऐसी स्थिति दिखाई देती है, और पन्ना पहनने के बाद भी कम से कम भी बुधवार के दिन हरी मूंग का दान जरूर दें। और पाठ में, पूजा पाठ में बताए तो गणेश की या फिर माता दुर्गा की पूजा जरूर करें। और बुध की यहाँ अच्छी स्थिति सबसे बड़ी बात इंसान को यह प्रदान करती है कि कर्ज लेकर भी वह राजा कहलाता है। कर्ज लेकर कामयाब हो जाता है, बैंक का लोन लेकर कामयाब हो जाता है, उसे आसानी से चुका देता है और अपने व्यापार में आगे बढ़ता है। ऐसे लोगों के ज़्यादातर प्राय मैंने कुंडली देखी है तो दुश्मन कम ही होते हैं, क्योंकि इनकी वाणी, व्यवहार और विनम्रता और बौद्धिक बल इतना होता है कि ये दुश्मन पालने से बचते हैं। ऐसे लोगों के शत्रु बहुत ही कम होते हैं या फिर होते ही नहीं हैं। आइए बात कर लेते हैं शुक्र की, जिसकी 7वीं दृष्टि छठे भाव में होती है। यहाँ पर मैंने अनेक शास्त्रों का अध्ययन करा, भृगु शास्त्र, रावण संहिता, पाराशर संहिता, तो उसमें कुल मिला के शुक्र यहाँ पर बहुत ही अच्छा माना गया है। उच्च का हो तो फिर तो कहने ही क्या। तो यहाँ पर शुक्र व्यक्ति को भोग विलासिता और भौतिक जीवन से संबंधित अनेक प्रकार के सुख प्रदान करता है। उसका घर का इंटीरियर बहुत अच्छा होगा। ऐसा व्यक्ति अच्छे परिधान पहनेगा, ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद करेगा, आभूषण में डायमंड और सोना पहनना पसंद करेगा। और ऐसे व्यक्ति के पास नगद के रूप में और आभूषण के रूप में धन भी अच्छा खासा होगा। कुल मिला के शुक्र यहाँ बहुत अच्छा जीवन देते हैं, व्यक्ति को लग्जरियस लाइफ की तरफ आगे बढ़ाते हैं। परंतु इसमें व्यक्ति को अपने मन पर काबू रखना बहुत ज़रूरी है। पर स्त्री पाप से बचना चाहिए
और जितना हो सके नशे व्यसनों से बचना चाहिए, वरना किडनी और लीवर से संबंधित बीमारी शुक्र ही आपको देगा जब आप अपनी लग्जरियस लाइफ में ज़्यादा डूबने की कोशिश करोगे। वैसे तो ऐसे लोगों के पास धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। ये लोग विदेश घूमना भी पसंद करते हैं, अपने परिवार के साथ भी घूमना पसंद करते हैं। दूसरा व्यक्ति अपनी कुछ व्यसनों पर, अपनी गलत आदतों पे अंकुश लगाए तो बहुत अच्छा है, अन्यथा व्यक्ति को गुप्त रोग संबंधी शिकायत भी हो सकती है। शुक्र यहाँ पर होगा, व्यक्ति कर्ज भी लेगा, परंतु कर्ज का कई बार व्यक्ति अगर सदुपयोग करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मान लीजिए उसने कोई लोन लिया कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो वहाँ भी वह सोचेगा इसको लग्जरियस बना दूँ, ऐसे टेबल होने चाहिए, ऐसे कुर्सी होनी चाहिए, इंटीरियर ऐसा होना चाहिए, सीलिंग ऐसी होनी चाहिए, फैन ऐसा होना चाहिए। तो उस पर अगर व्यक्ति ध्यान देगा तो वह अपने कर्जे में ही डूब जाएगा। अगर कर्ज लेके कोई काम शुरू करना पड़ रहा है उसको, और अपने व्यापार के माध्यम से, मेहनत के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने की और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, तो व्यापार में तो कामयाब होगा ही और कर्ज को आसानी से चुका देगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि कभी कर्ज लो तो बिजनेस करना है, बिजनेस की लग्जीरियस या बिजनेस में दिखावा नहीं करना। देखा जाए तो शुक्र यहाँ पर मामा पक्ष के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इन बच्चों के जन्म लेने के बाद भी इनका मामा पक्ष उभरता है और ननिहाल में अच्छा खासा पैसा धन बढ़ता है। ऐसे लोगों की एक विशेषता है, अपने आराम में जीवन में इतने व्यस्त होते हैं कि किसी से फिजूल की बात करना और दुश्मनी करना ये लोग पसंद ही नहीं करते। कुल मिलाकर ऐसे लोगों के शत्रु नहीं होते। हाँ, थोड़ा सा अगर शुक्र यहाँ पे शत्रु ग्रह राशि में या नीच का होकर बैठा हो तो व्यक्ति को वीर्य संबंधित या गुप्त रोग संबंधित परेशानी हो सकती है। आइए अब बात कर लेते हैं चंद्रमा की, जिसका सीधा संबंध आपके मन से है। चंद्रमा जब भी 12वें भाव में होगा, चाहे किसी भी स्थिति में होगा, व्यक्ति बहुत सोचेगा। एक तो खर्चे का भाव, चंद्रमा मन का ग्रह, तो व्यक्ति ऐसे में सोचता बहुत है। कुल मिलाकर चंद्रमा यहाँ पर व्यक्ति को अपनी सोच में डूबने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर कर देता है। इनकी मन की भावनाएं, सेंसिटिविटी इन पर हावी होती है। अगर आपकी किसी से कोई बात होती है, कोई वार्तालाप होती है, कोई बहस होती है, तो उसका जवाब वहीं उसके मुंह पर दे कर आएँ, वरना आपके साथ ऐसा होता, घर आके उसके बारे में आप सोचने लग जाते, मुझको उसको ऐसा बोलना चाहिए था। वाहन चलाते वक्त थोड़ी सावधानी रखें, कहीं छोटी मोटी दुर्घटना से होते होते आप अगर बच भी जाते हैं तो उसको भी अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, अगर मेरा एक्सीडेंट होता, मेरा इतना खर्चा हो जाता, मैं हॉस्पिटल में भर्ती होता। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं सेंसिटिविटी के कारण। तो अपनी सेंसिटिविटी को आपको काबू में रखना है। अधिक किसी से कोई वाद विवाद या बात हो जाए, पहल तो करनी नहीं है, अगर हो भी जाए तो उसको घर आके भूलें और एक चैन की नींद लें, मेडिटेशन लें, अपना रूम अलग रखें, अपना कमरा अलग रखें जहाँ आप आराम से बैठ सकते हैं। चंद्रमा यहाँ कुल मिलाकर अगर अच्छी स्थिति में नहीं है, व्यक्ति कानों का कच्चा होता है, अपनों के लिए बाहर वालों की बात पर विश्वास कर लेता है और अपनों से ही लड़ने लगता है। किसी भी व्यक्ति से जब भी चंद्रमा 12वें भाव में हो, बिना बात का वाद विवाद ना करें, उसको लंबा करने की कोशिश ना करें, शत्रु ना पालें। अगर आपका कोई शत्रु होता है तो वो आप पर हावी होता है। चंद्रमा से संबंधित या कफ की बीमारी हो सकती है, और मानसिक रूप से आदमी को अनिद्रा पर आदि की मानसिक बीमारियां हो सकती हैं। तो इन चीज़ों से व्यक्ति को सावधान रहना है। अगर ऐसा व्यक्ति ऋण लेता है तो उसको बहुत ही जल्दी चुका देता है। कोई भारी बीमारी ऐसे व्यक्ति को नहीं होती। कफ से संबंधित कोई नज़ला जुकाम से छोटी मोटी संबंधित बीमारी व्यक्ति को हो सकती है। मंगल के पास 3 दृष्टि हैं, 7वीं तो है ही, जैसा मैं आपको चार्ट में शो कर रहा हूँ। इसके अलावा मंगल के पास क्षमा कीजिए, तीसरी दृष्टि से और एकादश भाव से भी मंगल छठे भाव को देखते हैं, 8वीं दृष्टि से। तो कुल मिलाकर अगर मंगल देख रहा है आपके एकादश भाव से,
व्यक्ति की कुंडली को, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में सोर्स ऑफ इनकम बहुत ही अच्छा होगा। ऐसे व्यक्ति की एक खासियत होती है, अगर उसके दुश्मन होते हैं तो उससे दूरी बना लें तो अच्छा है, वरना ये अपने दुश्मनों को किसी भी हाल में नहीं बख्शता, उनसे बदला लेकर ही मानता है। जब यह एक बार दुश्मन को सबक सिखा देता है तो फिर इससे कोई आसानी से दुश्मनी भी नहीं लेता। ऐसा व्यक्ति हमेशा लड़ने को तैयार रहेगा। उसे ये नहीं पता कि सामने वाला कौन है, कैसा है, कितनी उसकी अप्रोच है, कितनी पावर है, कितना पैसा, हमेशा लड़ने को तैयार रहेगा, कभी आसानी से किसी के आगे नहीं झुकता। इसलिए लोग ऐसे व्यक्तियों से दुश्मनी लेना पसंद नहीं करते। जब भी पराक्रम भाव से मंगल आपके छठे भाव को देखते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत परिश्रमी, बहुत मेहनती और योजनाबद्ध कार्य करने वाला और उनमें सफल होने वाला होता है। कभी अपने मुख से अपनी तारीफ नहीं करता, लोगों को मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है और हमेशा अपने संघर्ष की कहानी कभी किसी को नहीं बताता कि जीवन में कहाँ कितना संघर्ष करा है और उसने कैसे पैसा कमाया है। अब बात कर लेते हैं 12वें भाव के मंगल की। किसी से कर्ज ले लेना तो उसे चुका भी दोगे, परंतु कभी खुद किसी को कर्ज नहीं देना। जहां आपने कर्ज दिया वहीं आपका पैसा फंसेगा। किसी की गारंटी में मत फंसना, किसी की जमानत में साइन मत करना, कागज पढ़ के साइन करना, कभी अदालत में किसी की झूठी गवाही मत देना, अन्यथा मंगल आपको यहाँ परेशान करेगा। कुल मिला के देखे जाए तो छोटी मोटी कोई परेशानी स्किन से संबंधित, बीपी से संबंधित हो सकती है, वरना कोई ऐसा भारी रोग ऐसे व्यक्ति को नहीं होता जब भी मंगल व्यक्ति के 12वें भाव में होता है और छठे भाव को देखता है। एकादश भाव के मंगल के तो कहने ही क्या। एक तो अपने भाई बहनों के लिए बहुत कुछ करने वाला होगा व्यक्ति, और इतना धन इकट्ठा कर जाएगा उसके आने वाली पीढ़ियों को भी टेंशन नहीं होगी। गुरु ग्रह प्राय 3 प्रकार की दृष्टियों से छठे भाव को देखते हैं। 7वां तो आपने देख लिया। इसके अलावा गुरु के पास 2 दृष्टि और हैं, 5वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि से धन भाव से देखेंगे छठे भाव को, यानी दूसरे भाव से, और कर्म भाव से 10वीं दृष्टि से छठे भाव को देखते हैं। तो गुरु कुल मिला के अच्छे परिणाम देंगे अगर आप गुरु के हिसाब से चलेंगे। जब भी आपके 10वें भाव में गुरु हो, ज्ञान संबंधित बात कीजिए, व्यर्थ में ना बोलिए, गीता का अध्ययन कीजिए, अपने शास्त्रों को पढ़िए, पूजा पाठ कीजिए, मंदिर जाइए, तिलक विलक लगाइए और गुरु के अनुसार आचरण कीजिए। ये नहीं कि जुए खेलना, उल्टी सीधी भूखे पड़ना और अपना ध्यान हमेशा गलत बातों की तरफ केंद्रित रखना, तो गुरु आपको अच्छे परिणाम नहीं देते। तो यहाँ पर यही सी चीज़ का ध्यान रखते हुए ही गुरु आपको जीवन में आगे बढ़ा सकते हैं। 10वें भाव में बैठकर गुरु जब भी आपके छठे भाव को देखेंगे तो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में तो लाभ पाएगा ही और जीवन में आगे बढ़ेगा, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। दूसरा, अपने ज्ञान और बौद्धिक बल के दम पर अपने शत्रुओं को हरा देगा, उसके शत्रु उसके सामने नहीं ठहरेंगे। जब भी आपके 10वें भाव में गुरु छठे भाव को देखता है, सबसे पहले तो इस व्यक्ति की यह विशेषता होती है, ये जिंदगी में कभी ऋण नहीं लेता। अगर कभी मजबूरी में रेयर चांस होते इसको ऋण लेना भी पड़ जाए तो बहुत जल्दी चुका देगा और ब्याज के साथ चुकाएगा, ताकि दूसरे का एहसान रखना ये लोग पसंद नहीं करते, बहुत ही खुददार होते हैं। और किसी व्यक्ति विशेष से लोन ना लेकर ऐसे लोग बैंक से ही लोन लेना पसंद करते हैं। यही गुरु की विशेषता है 10वें भाव में। गुरु की दृष्टि अमृत के समान है, विशेषकर 10वें भाव से जब भी छठे भाव को देखते हैं। ऐसे व्यक्ति को निरोगी काया रहता है, बीमारियां कम ही होती हैं, क्योंकि ये व्यक्ति अनुशासन प्रिय, योगा, प्राणायाम करना, नेचुरल थेरेपी और आयुर्वेद पर बहुत ही विश्वास रखते हैं।
गुरु की दृष्टि हमेशा अमृत के समान होती है। जब भी छठे भाव पर पड़ेगी, ऋण रोग शत्रु से आपको 90% तक बचाव ही रखेगी। 12वें भाव में भी बृहस्पति, ये सोचिए, अमृत के समान दृष्टि अपने छठे भाव में रखते हैं। व्यक्ति को कर्जा नहीं लेने देते आसानी से, व्यक्ति के खर्चों को कंट्रोल रखते हैं, अनाप शनाप खर्चे करने से बचाते हैं। धार्मिक और पुण्य के कार्य में, ऐसे कार्यों में धन लगवाते हैं जो व्यक्ति को गरीब आदमियों की दुआ मिलती है और अपनी जमीन जायदाद बढ़ाता है, अपने धन व्यापार में प्रगति करता है। अब दूसरे भाव की बात कर लेते हैं, धन भाव की। धन भाव से छठे भाव को गुरु देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। क्यों अच्छा है, समझिए। ज्ञान और धन से परिपूर्ण होगा ऐसा व्यक्ति। खानदानी रईसों और बड़े परिवार के घर में व्यक्ति का जन्म होगा। जन्म से कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। उसके दुश्मन उसके ज्ञान, धन और बल के आगे, उसके आगे नहीं ठहर पाएंगे। और व्यक्ति के आगे हमेशा जीवन में बढ़ने के रास्ते होंगे, कभी पीछे हटने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा। अपने धन के दम पर अपने सभी प्रकार के कार्यों को ऐसा व्यक्ति सिद्ध करना जानता है। आइए अब बात कर लेते हैं शनि की। भाग्य भाव के अलावा शनि चतुर्थ भाव से छठे भाव को देखते हैं। शनि के पास 3 दृष्टि है, तीसरी, 7वीं, 10वीं। चतुर्थ भाव से, सुख भाव से तीसरी दृष्टि और भाग्य भाव से 10वीं दृष्टि। कुल मिला के ऐसा व्यक्ति प्रबल शत्रु हंता होगा। घर में तो ऐसे व्यक्ति की आसानी से किसी से बनती नहीं है। घर में तो ये लोग थोड़ा सा कलेश का वातावरण रखते हैं, परंतु बाहर इनके सामने कोई नहीं बोल पाता। अगर ऐसे व्यक्ति का कोई कोर्ट केस चल रहा है तो शुरू में तो उसे थोड़ी सा ऐसा लगेगा कि शायद मैं ना जीत पाऊँ, परंतु अंतिम समय, अंतिम वर्ष ऐसा आएगा उस कोर्ट केस को आप आसानी से जीत लोगे। यही शनि की विशेषता है चतुर्थ भाव की, जब भी छठे भाव को तीसरी दृष्टि से देखता है। अगर आपके ऊपर कोई छोटा मोटा कर्ज है तो शनि आपको इतना मेहनती बना देंगे कि उस कर्ज को आप कैसे ना कैसे करके चुका दोगे। कोई बीमारी है, कोई ज़्यादा दिन तक आपके सामने नहीं ठहर पाएगी। आपके सामने कुल मिला के ऋण, रोग और शत्रु, तीनों में से कोई भी ज़्यादा टाइम तक नहीं ठहर सकता। भाग्य भाव में जब भी शनि बैठे हों तो शुरू का जीवन तो संघर्ष का जाता है, परंतु जवानी में व्यक्ति के अचानक जीवन में इतने बदलाव आते हैं कैरियर के क्षेत्र में कि जीवन में व्यक्ति जो कुछ पाना चाहता है सब कुछ पा लेता है और जीवन में कामयाब हो जाता है और आगे बढ़ने के रास्ते ऐसे व्यक्ति के खुल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कुंडली के 12वें भाव की। 12वें भाव से जब भी शनि देखता है छठे भाव को तो कुल मिला के ऐसे व्यक्ति को लीगल, कानूनी पचड़ों में तो फंसा देता है। तो किसी से बिना बात की वाद विवाद में ना पड़ें, किसी की झूठी गवाही ना दें, वरना आप इन लीगल पचड़ों में पड़ोगे और अपने जीवन का बहुत बड़ा समय और धन इनमें ही खर्च होगा। आइए अब बात कर लेते हैं राहु और केतु की। कुल मिलाकर एक समान से प्रभाव राहु और केतु के देखने को मिलते हैं। राहु और केतु आपके धन क्षेत्र में हो या कर्म क्षेत्र में, व्यक्ति का दिमाग बहुत जल्दी धन कमाने पे चलेगा। शॉर्टकट तरीके से ऐसा व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, राजनीति में घुस जाएगा। जहाँ भी जाएगा पहले अपने पैसे का रास्ता बनाएगा, चाहे राजनीति हो, चाहे किसी का सरकारी माध्यम से कोई काम कराना हो, किसी का पैसे लेके काम कराना हो, किसी का एडमिशन कराना हो, किसी की अप्रोच लगानी हो। तो यहाँ कुल मिला के राहु केतु व्यक्ति को राजनीति स्तर तो ऊंचा करते करते हैं, दिमाग से बहुत शातिर और क्लेवर बना देते हैं। और ऐसे व्यक्ति अपने शत्रुओं को ऐसे साफ करता है कि उनको पता ही नहीं चलता कि कब हमारे ऊपर हमला होगा, कब कलम की लड़ाई से, कागज़ की लड़ाई से, हर प्रकार से अपने शत्रुओं पर विजेता कहलाता है। अब बात कर लेते हैं आपके 12वें भाव की, कुंडली के 12वें भाव की। 12वें भाव में राहु और केतु दोनों ही कुल मिलाकर अच्छा प्रभाव देते हैं अगर मित्र ग्रह की राशि में बैठे हो या फिर तीसरे या 9वें नंबर की राशि में बैठे हो। तो ऐसा व्यक्ति हर कार्य को सोच समझकर करने वाला होगा, बहुत ध्यान से करने वाला होगा और कभी किसी से कर्जा लेना पसंद नहीं करेगा।
इन लोगों में एक क्षमता और होती है, बिना ब्याज के पैसा लेके दिखा देते हैं और किस्तों में उस पैसे को चुका भी देते हैं, और पैसा भी ऐसे व्यक्ति से लेते हैं जो इनसे पैसे भी मांगेगा तो इनके हिसाब से, अपने हिसाब से उस पैसे को चुका देते हैं। ऐसे व्यक्ति के विदेश जाने की पूर्ण संभावना बनी रहती है जब भी राहु या केतु कुंडली के 12वें भाव में होते हैं। तो आज मैंने आपको छठे भाव की इम्पोर्टेंस ग्रह दृष्टि के माध्यम से बताई। किसी भी ग्रह की दृष्टि छठे भाव पे पड़ना, शुभ की, उच्च की या मित्र ग्रह के भाव से दृष्टि को देखना व्यक्ति के जीवन में कामयाबी ही कामयाबी है, क्योंकि ऋण, रोग और शत्रु, इन 3 चीज़ों से बचना बहुत मुश्किल है। और अगर यहाँ किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, किसी उच्च ग्रह की दृष्टि है, तो कभी आपको इन पचड़ों में नहीं पड़ने देते।